Yeshua, God, my Redeemer, God, my salvation। और आज आइए भाई बहनों, जब हम उसी खुदा के हुजूरी में आए हैं, प्रार्थना से शुरू करते हैं खुदा की हुजूरी में। और आप जानते हैं कि खुदा की हुजूरी में कहता है जो भी कुछ चाहोगे पाओगे। आइए प्रार्थना करते हैं उसकी हुजूरी में। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं, ताकि प्रार्थना जो खुदा के साथ हमें जोड़ता है, प्रार्थना जो हमें खुदा के करीब ले जाती है। आइए आज खुदा की इस हुजूरी में हम प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ मिलकर जुड़ जाते हैं। हमें कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई, हम गवाही बन के जी रहे हैं। हर एक व्यक्ति गवाही है, जो आज दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है, समस्या में है। अब कल की गवाही है, क्योंकि आज खुदा ने सब कुछ अपने हाथों में लेने वाले हैं। आज खुदावंद हमें नजात देंगे हमें मुक्ति। गवाही है, कुछ लोग दबा लेता है और कोई कोई गवाही देता है। गवाही दीजिए भाई बहनों, छोटा 2 मिनट का 1 मिनट का एक वीडियो बना के गवाही भेजिए, ताकि आपकी गवाही दुनिया सुने और मेरे खुदावन यीशु को सब धन्यवाद दे पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदा मेरे मालिक मेरे, तुझे धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि तू हम सबकी प्रार्थना सुनना और उत्तर देने वाला खुदा है। तूने कहा समय के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, तू साथ था। इस महामारी के समय में तू साथ है, हम सबको सुरक्षित रखा। तू विश्वासी को उसी तरह सुरक्षित रखता है जिस तरह नोआ को उस छोटे उस कश्ती में तूने उसे संभाल के रखा था, उसी तरह तूने हम सबको विश्वासियों को तू संभाल के रखा। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू तेरे हाथ हर पर हमारे ऊपर में। छोटे मोटे मुसीबत आते हैं और टल जाते हैं, बड़े मुसीबत आते हैं टल जाते हैं, और तेरे महिमा की गुण हम गाते जाते हैं। आज इस समय तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू वो खुदा है जो हमारी प्रार्थना उत्तर देता है, सुनता है। आज ऐसा होने दे मेरे खुदा कि तेरे वचनों द्वारा, तेरी स्तुति आराधना द्वारा हम सब मिलके प्रभु तुझे धन्यवाद दे पाए, तेरी स्तुति कर पाए मेरा खुदा। ऐसा होने दे कि हर एक लोग जो मेरे साथ जुड़ के हैं, सभी मिलके तेरी आराधना तेरी स्तुति में जुड़ जाए और सब मिलके तुझे धन्यवाद दे पाए, अपने जीवन की साक्षी दे पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं पिता, तू इसे स्वीकार कर। आमीन, 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 आमीन। और आइए भाई बहनों, ये वक्त है कि हम कलाम में चलते हैं, और विशेष रूप से टुडेज वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। एक नजरिया है देखने की, समझने की, और मैं चाहता हूं कि आज के कलाम को बड़े ध्यान से, अगर एक बार में नहीं होता है ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स देखते रहिए और समझिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ये कलाम में इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि ये बहुत सारी बातें एक साथ चलते जाएंगे। कुछ चीज़ जो आपके दिमाग को, आपके जहन को आहिस्ता आहिस्ता ये एकदम आई वुड रादर से इट क्लियर इट अप, ये पूरी की पूरी आपके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलके इस कलाम में शामिल हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि हमें जानना जरूरी हो जाता है कि इंसान है क्या, व्हाट इज मैन। लेट्स हैव अ वाइड स्क्रीन।
अगर आप ठीक से जानते हैं तो मैन इज कंपोजिंग, अगर आप देखते हैं इंसान की, तो ही इज अ बॉडी, ही इज अ सोल एंड ही इज अ स्पिरिट. नाउ ही इज अ बॉडी, ही इज अ सोल एंड ही इज अ स्पिरिट. ये तीन चीज इज अ कंपोज. और आज सबसे बड़ी ज्यादा जरूरी है कि हम इस को लेके ही आगे बढ़ेंगे, इस कलाम को लेके. सो नाउ वी विल कम टू द वर्ड ऑफ गॉड. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. एक बहुत बड़ी अंतर है सोल और स्पिरिट में. सोल और स्पिरिट. और आज को इस बात को लेके अगर आप हिंदी में टाइप करें सोल और स्पिरिट, क्योंकि हिंदी में इसके शब्द अगर आप देखें, सोल इन हिंदी अगर आप टाइप करें, सो यू विल गेट अ सिमिलर वर्ड विच इज वेरी क्लोज, बहुत नजदीक आ जाता है. आपको जानना जरूरी है कि हर शब्द जब उत्पन्न हुआ तो वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से परिवर्तन होते होते आ रहे हैं. कुछ शब्द है, जैसे द सोल इट मीन्स मन. अगर आप गूगल में देखते हैं सोल को, तो इसे कहते हैं ये मन या तो प्राण. एक एक तरह इसे बताया जा रहा है, सोल या मन या तो प्राण. और इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं. और आज को कलाम को अच्छी तरीके से देखिए कि कलाम जब आप देखना शुरू करेंगे तो कलाम कहीं ना कहीं आपको और हमें एक जगह ले जाके खड़े कर देते हैं. जैसे इब्रानी के पत्र हिब्रूज चैप्टर 4 वर्सेस 12 बहुत दफा पढ़ के निकल गए. हिब्रूज चैप्टर 4 वर्सेस 12 हमने बहुत दफा इसे पढ़ा. और कहता है द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव एंड अलाइव शार्पर देन द डबल एज सॉर्ड. ये तक तो हमने पढ़ा क्योंकि खुदा की कलाम जो है ये दो धारी तलवार है. एक्टिव है, तत्पर, जो तुरंत काम करता है. डबल एज सॉर्ड, इट पेनिट्रेट्स इवन टू द सोल एंड द स्पिरिट. आ गए पहले बार. ये क्या करता है? भेद करता है, दोनों के बीच में जाता है, सोल एंड स्पिरिट. उसके बाद कहता है जॉइंट एंड मैरोज. जॉइंट एंड मैरोज, दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज बोन होता है. जॉइंट एंड मैरोज, इनके बीच में से. इट जजेस द थॉट एंड द एटीट्यूड ऑफ द हार्ट. इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट. कहता है इंसान के सोच या तो मन और आत्मा, इन दोनों के बीच में से जाता है. ये छेद करता है. इट जजेस द थॉट्स एंड द एटीट्यूड ऑफ द हार्ट. ये परख लेता है आप क्या सोच रहा है. कलाम परख लेता है आप क्या सोच रहा है और आपके आचरण क्या है हृदय की. ये सोच लेते हमारी आचरण वैसा ही होता है जैसे हम आप और बोलते हैं. और आज कलाम को लेके, जब हम कलाम को लेके बात कर रहे हैं, तो कलाम को लेके सबसे ज्यादा जरूरी है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सोल एंड स्पिरिट, मन और आत्मा में बहुत बड़ा फर्क है. और आपको जानना जरूरी है कि ये फर्क कितना बड़ा है, जिसको लेके आज हम बात करना चाहते हैं. क्योंकि इंसान सिर्फ मन और आत्मा नहीं है, ये शरीर है, मन है और आत्मा है. ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते हैं तो 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, 1 Thessalonians 5:23, इसे पढ़िए. 1 Thessalonians 5:23. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit and soul and body be kept blameless. अब आ रहे हैं हम, इंसान है क्या. मैं आहिस्ता आहिस्ता इंसान है क्या कहता है, ताकि May God himself, the God of peace, शांति के परमेश्वर, sanctify you through and through, आपको शुद्ध करे. through and through, अंदर ही अंदर से बाहर से, बाहर से अंदर से, शब्द यही आ रहा है. और कहता है may your whole spirit, ताकि तेरी पूरी रूह, the whole spirit, soul and body be kept blameless. कहता है आपके सोल, आपके सोच और आपके शरीर, उसमें कोई दाग ना हो, कोई गुनाह ना हो. At the coming of the Lord Jesus Christ, जब वो आते हैं. अर्थात इंसान, मैं आपको फिर से कहा, man is body, soul and spirit. पहले just type body. Can we just have a try? Type body. पहले है body.
चलिए आते हैं, कुछ कुछ जगह हमें जाना है। द वर्स इज वेरी क्लियर कि हम तीन चीज हैं। हम शरीर है जिसमें एक सोच है, हमारी सोच जो है, जो मेरा मन है, और एक है मेरे आत्मा। We need to know that the spirit only becomes active when we are spiritually reborn. आपको जानना जरूरी है कि हम शरीर है, मन है और आत्मा है, मगर हमें एक चीज काम नहीं कर रहा है, आत्मा। कहता मर्द के अंदर में, मर्द के सर पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मर्द के सर कैसा होता है, उसके मन कैसा होता है। उसके मन में डब्बा 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 होता है, बॉक्सेस। दे हैव बॉक्सेस। कुछ बॉक्स में कुछ सोच है, कुछ बॉक्स में कुछ आदत है, दोस्त है, उनके बहुत सारे स्वभाव है, आचरण है, और वो एक एक डब्बा को खोलता है और बंद करता है और एक एक डब्बा इस्तेमाल करता है। हमारी जिंदगी में जैसे तीन कमरे हैं, नॉर्मली 3 रूम्स। एक शरीर है और उसके अंदर में एक मन है और एक आत्मा है। आप जो कमरा को बंद करके रख देंगे, वो कमरा कुछ दिन बाद आप देखेंगे उसमें खुद ब खुद धूल गिर जाएंगे, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे छेद से घुस के अपना जगह बना लेंगे। पूरे घर में आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता धूल पकड़ के कीड़े मकोड़े सब अपना घर बना लेगा, और फिर वो घर एकदम धूल से अगर बंद होकर रह जाता है। हमारे जीवन में हमारे शरीर और हमारे मन दोनों एक्टिव काम कर रहे हैं। एक कमरा ऐसा है जो कि आत्मा, वो डब्बा खाली है, और उस डब्बा में जब खाली होता है तो कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ भर जाता है। एक चीज आपको जानना जरूरी है। कैन वी कम टू द फर्स्ट ब्रांड, फर्स्ट कैप्शन। फर्स्ट कैप्शन जो आपने डाला था, बॉडी सोल। आमेन। हम लोग आ जाते हैं जिस बात को लेके हम लोग we are going to talk more. The first caption that she showed me. Amen. हमें जानना जरूरी है कि ये ऐसा क्यों है। The concept is why like this. इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना जरूरी है जाता है कि why the concept is like this. आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये इंसान के अंदर भी तीन क्यों इस तरह embedded है। Why तीन चीज इस तरह एक ही जगह में है और ये तीन चीज होना जरूरी है। अक्सर देखा गया कि लोग सिर्फ दो चीज को इस्तेमाल करता है, हम और आप नॉर्मल इंसान, सब लोग वो शरीर और अपने मन को इस्तेमाल करता है। आत्मा का कमरा बंद है जो इस्तेमाल नहीं होता, और इसीलिए क्या हो जाता है हमारे जीवन में, वो जो कमरा बंद है उसमें हर तरह का आचरण स्वभाव जो है, जो गंदा खुद ब खुद हो जाएगा क्योंकि वो बंद पड़ा है, वो इस्तेमाल नहीं होगा। आपका शरीर का जो अंग इस्तेमाल नहीं होगा वो आहिस्ता आहिस्ता सुन पड़ जाएगा। इसीलिए कहता पूरा शरीर का अंग इस्तेमाल होना जरूरी है। और हमारे जीवन में जब हम देखते हैं तो कुछ कुछ चीज हमारे जीवन में जानना बहुत आवश्यकता हो जाता है कि हम कुछ चीज शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली। नाउ वी हैड बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। आप जानते हैं कि अगर आप खुदा के बारे में सोचते, इफ यू वांट टू नो गॉड और यू वांट टू नो अबाउट गॉड, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, या तो खुदा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ईसाई लोक में ट्रिनिटी शब्द इस्तेमाल होता है। दैट इज फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। और द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो इन 3 फॉर्म्स। इंसान के भी आचरण या तो स्वभाव में भी वो तीन ही चीज से बनाया गया है, 3 चीज से बनाया गया। जैसे द फादर, हमारे जो शरीर है, अब हम ठीक शरीर के नीचे बॉडी रखा, क्यों हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो शरीर है वो उन्हीं के सादृश्य में, उन्हीं के प्रतिमूर्ति में है, दैट्स द बॉडी। हमारी जो सोच है, हमारी जो सोच, द सन, हमारी जो सोच है, दैट इज द सन, द वर्ड, दैट इज द सोल। हमारी सोच इनके जैसा होना चाहिए, सोल। हमारी आचरण इनके जैसा होना चाहिए। और हमारी जो आत्मा जो जगह खाली है वो पवित्र आत्मा आके भरने वाला है। दैट इज द स्पिरिट दैट इज गोइंग टू फिल इट अप। और इस बात को लेके हम कलाम में घुसते हैं। नाउ वी कमिंग टू द बॉडी। चले जाते हैं बॉडी, इस चीज को जानने के लिए, क्योंकि हम खुदा के सादृश्य में, प्रतिमूर्ति में, जस्ट ओनली बॉडी टाइप।
आमीन। खुदा की सादृश्य में, खुदा की प्रतिमूर्ति में। दिस इज गोइंग लाइव बिकॉज मेरे साथ जो बैठ के उनको शायद नहीं मालूम। पुट इट अप द बॉडी। आमीन। चले आते हैं बॉडी, द इंटायर मैन, जो शरीर है। पुट इट अप। दिस इज एन इंटायर मैन। ये एक पूरा इंसान जो आप है, जो मैं हूं, एक पूरा इंसान, ये पूरा शरीर है। द इंटायर बॉडी, इसे ग्रीक में असल शब्द में अगर आप देखते तो इसे सोमा कहते हैं। दिस इज सोमा, द इंटायर, ये इंटायर पर्सन लिख दीजिए, द इंटायर पर्सन, ये एक पूरा इंसान। जब आप सोल देखते हैं, द वर्ड सोल, नाउ यू रिमूव इफ यू कैन रिमूव दिस। आमीन। जब आप सोल देखते हैं, द वर्ड सोल, नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस। अगर आप सोल देखते हैं तो दैट इज अ साइकी। सोल इज साइकी। ओके, PSYCHE। सोल इज अ साइकी, अर्थात आपकी सोच। आपकी सोच ही साइकी है। और जब ये साइको हो जाता है तभी सनक गया इंसान। इसका सोच वोच जब खराब हो जाता है तो साइको बन जाता है। बट देयर इज अ साइकी ऑफ अ पर्सन। तो जो हमारी सोच है, माय सोल, इट इज अ साइकी। द आउटर मैन, आउटर मैन मीन जो वो पोर्ट्रे करता है। आउटर मैन, इट इज डैश एंड आउटर पर्सन, जो वो प्रभाव फेंकता है। एक वो इंसान है और वो जो प्रभाव फेंकता है वो उसका सोच है, क्योंकि इंसान की सोच से इंसान को पहचाना जाता है, ऊपर से नहीं। सो दैट इज द आउटर पर्सन, अर्थात जो आप पोर्ट्रे करते हैं, जो आप बयान करते हैं। एंड द स्पिरिट, जिसे ग्रीक में प्यूमा कहते हैं, इट इज अ इनर स्पिरिट। हटा दीजिए। नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग वन बाय वन। स्पिरिट, स्पिरिट इसे ग्रीक शब्द में भी प्यूमा कहते हैं। इट इज अ इनर पर्सन। आमेन। इनर पर्सन, इनर जो अंदर में है, इनर, इट इज अ इनर आत्मा, इनर पर्सन जो खाली है। हम सबके खाली थे कुछ दिन आगे तक। ज्यादा लोगों का खाली होता है, ईसाई लोग का भी खाली होता है ये जगह। और मैं आपको कलाम से लेके आ जाना चाहते हूँ ना। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो बनावटी है, शरीर की जो बनावटी है, जो शरीर है, इट सीज व्हेन वी, आप शरीर को देखते कब है? जब आप एक आईना के सामने जाते हैं तो आईना में आप अपने शरीर को पूरा देख पाते हैं। अब फिर आपने समझ जाते हैं कि आपके शरीर के अंग कैसे हैं, अगर आपके बाल किस तरह है। आपको अगर आपके मेकअप भी करना होता है बहन लोग का, तो वो आईना का सामने ही जाके कर सकता है, क्योंकि आईना उसे उसकी पूरा असलियत बताता है। और ये आईना में वो उसे देखता है और वो आईना देख के इंटरैक्ट करता है। जैसे बहुत लोग देख के, आईना देख के ही, हम कपड़ा पहन के आईना देख के कैसा लग रहा है, क्योंकि जैसा आईना हमें दिखाई देता दूसरा लोग वैसा ही हमें देखेगा। जैसा आईना हमें दिखाई दे रहा है उसी तरह इंसान हमें देखेगा। इसीलिए हम अपने आप को पूरा ठीक से तैयार कर लेते हैं। बहन लोग साड़ी भी आईना के सामने पहनते हैं और चारों तरफ से देख लेते हैं कि उसे कैसा लग रहा है। हम भी आईना में अपने आप को देख के पूरा बाल कंघी करते हैं। अगर एक बाल यहां से वहां हो जाता हम इसे ठीक कर लेते हैं। चले आते हैं, वी इंटरैक्ट, और हमारे ये शरीर क्या होता है, इंटरैक्ट करता है। नाउ द बॉडी, नाउ वी कैम टू द बॉडी, जस्ट बॉडी अगेन, राइट द बॉडी। इंटरैक्ट, हम इस शरीर को लेकर चलते कैसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। इंटरैक्ट ऑफ द बॉडी, पहला तो इंटरैक्ट इज स्मेल। सुन के, नंबर वन इज स्मेल। इंटरैक्ट, एंड कैन यू राइट इट विद स्मेल। दूसरी है, एक है आप सुनते हैं, दूसरी है टेस्ट, स्वाद। इससे हम इंटरैक्ट करते हैं। टच, छूना, स्पर्श, हियर, सुनना, और आंखें देखना। सो वी हैव 5 हियर एंड सी। तो ये 5 है, और ये सिर्फ 5 जो है, जो आपको दिखाई दे रही है 5 जो है, ये होना जरूरी है। और इस 5 के साथ इस शरीर की कुछ जरूरत भी है। जैसे इस शरीर की जरूरत भी आता है, जैसे इनकी जरूरत में भूख है, फूड। इसकी जरूरत में, कैन यू पुट इट हियर, फूड। इसकी जरूरत में शेल्टर, इसकी जरूरत एक मकाम जहां वो रहेगा, क्लोथ, एक्टिविटीज, इवन इसमें शारीरिक ये भी चले आते हैं जरूरत, जिसमें सेक्स भी आ सकता है, विच इज देयर अ पार्ट ऑफ इट, जो आ जाता है। एंड
the word sex, which is all the physical desires. The physical desires, like oxygen, like sleep, sona. Yes, physical desire, जिसमें सेक्स भी कर सकता है. And then sleep, ऑक्सीजन है, स्लीप है. तो ये एक एक करके हमारे जीवन में जो है, ये हमारी आवश्यकता है. ये शरीर की आवश्यकता, और ये शरीर की आवश्यकता, स्लीप ऑल्सो शरीर की आवश्यकता, जो आप और हम बहुत अच्छे समझते हैं. और ये आवश्यकता हम सब पूरा करते हैं. ये हर आवश्यकता, खाने के साथ स्वाद के बहुत ज्यादा जरूरी है. फूड के साथ स्वाद की. शरीर जो है, हमारी जो त्वचा है, जो द टच है, या तो त्वचा है, रहने के लिए कपड़ा भी एहसास है. एक्टिविटीज जो जीवन में काम करता है, और इस एक्टिविटीज में कुछ कुछ चीज हिस्सा जरूरी हो जाता है. शारीरिक कामना वासना जो आ जाता है, यहाँ आता है. नींद भी जरूरत है, नहीं तो ये शरीर जो है थक जाएगा.